रिफ़त और साइमा के बीच में जितनी भी ये नफ़रतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, इसके पीछे तो हया ही है। आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन उसको क्या इसके बदले में मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? यकीनन वो जो कुछ भी सोच रही है, उसका जो मकसद है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता, ये बात भी बड़ी वाज़ेह है। तो फिर वो ये सब क्यों कर रही है? एक तरफ आसिया, हमने देखा वो क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। मैं समझता हूँ कि जब तक किसी बड़े के हाथ में होती है ना ज़िम्मेदारियाँ, वो पूरी कर रहा होता है, अपने हिसाब से जी रहा होता है, चल रहा होता है, घर को चला रहा होता है, तो उसे पता होता है कि किस तरह से चलना है, किस तरह से चीज़ों को देखना है, उसे सब कुछ पता होता है। लेकिन जब अचानक वो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ किसी और को दे देता है, तो फिर जो तब्दीली आ जाती है ना, वो यकीन करें हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती। हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है अचानक। आपने देखा नहीं कि जैसे ही रिफ़त के हाथ में ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई, तो अचानक सब कुछ तब्दील हो गया। घर का पूरा माहौल ही हमें तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है अब भी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, एक तरफ तो हया जाती है वहाँ पर, साइमा को बताती है सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, यानी अपनी तरफ से वो जो कुछ भी चाहती है, जो कुछ बताना चाहती है, अपने दिल की बातें। और दूसरी तरफ वही हया जाती है रिफ़त के पास। तो मैं समझता हूँ कि अब इन दोनों को आपस में, यानी रिफ़त और साइमा को मिलकर सोचना चाहिए कि असल में ये हमारे बीच में जो नफ़रतें पड़ रही हैं, इसके पीछे असल में कौन है। अगर वो ये जानने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर हमेशा के लिए उनकी ये नफ़रत ख़त्म हो जाएगी और यही नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। बेहतरीन ड्रामा हया के बारे में मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, आप सब के सामने मैंने अपना तज्ज़िया रखने की कोशिश की है। इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।